दोस्तों, आप सबने कभी न कभी तिहाड़ जेल के किस्से जरूर सुने होंगे या पढ़े होंगे और उनमें से कई किस्सों ने आपको हैरान भी किया होगा। दरअसल अपनी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जाना जाने वाला तिहाड़ कभी कभी ऐसी वजहों से चर्चा में आ जाता है जिन पर किसी को यकीन नहीं होता कि ये वही जेल है क्या जिसकी सुरक्षा इंतजाम के लिए सरकार हर साल 450 करोड़ की भारी भरकम बजट देती है। दोस्तों, तिहाड़ के 16 जेलों में करीब 1180 सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा है। 250 से ज्यादा मेटल डिटेक्टर्स वहां मौजूद हैं। फिर भी यहाँ मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, डेटा केबल, सिम, मेमोरी कार्ड, टैबलेट, शराब, तंबाकू, हैंडमेड हीटर, मेड इन कोलंबिया चाकू, सर्जिकल ब्लेड, रस्सी, नुकीले हथियार, पैसे और ना जाने क्या क्या कैदियों के पास बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। शायद इसीलिए अब ये कहा जाने लगा है कि वैसे तो लोग क्राइम करके जेल जाते हैं, लेकिन तिहाड़ जेल में तो क्रिमिनल क्राइम करने के लिए आते हैं। दोस्तों, तिहाड़ जेल हमेशा न्यूज चैनलों और अखबारों में छाया रहता है। कभी कैदियों के पास मोबाइल मिलने की वजह से तो कभी हथियार मिलने की वजह से, यानी कि सबसे ज्यादा सुर्खियों में तिहाड़ जेल अपनी सिक्योरिटी की वजह से रहता है। लेकिन तिहाड़ के बारे में सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि दिल्ली के इस जेल में बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दोस्तों, अगर हम तिहाड़ जेल के कैदियों की संख्या की बात करें, वैसे तो तिहाड़ जेल 10,000 कैदियों को रखने के हिसाब से बना था, लेकिन मौजूदा टाइम में इसके अंदर लगभग 17,000 कैदी रहते हैं। दरअसल तिहाड़ एक सेंट्रल जेल है जो कि भारत की राजधानी दिल्ली के वेस्ट इलाके में बसे एक गांव में बना हुआ है। वहां तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्यों इस जेल को तिहाड़ आश्रम का भी नाम दिया गया है? दरअसल तिहाड़ जेल को आश्रम बनाने का क्रेडिट भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को जाता है। जब किरण बेदी को तिहाड़ की कमान सौंपी गई थी, तब दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल की इमेज इतनी खराब थी कि यहाँ किसी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट को उसके लिए पनिशमेंट समझा जाता था। लेकिन पूरे 2 साल बिताने के बाद जब किरण बेदी का यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तब पूरी दुनिया में तिहाड़ जेल को लोग जेल नहीं बल्कि आश्रम के तौर पर जानने लगे थे। अगर तिहाड़ की हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों, तिहाड़ को 1997 में पंजाब द्वारा स्थापित किया गया था। 200 एकड़ में फैला तिहाड़ जेल एशिया के सबसे बड़े जेलों में शामिल है। तिहाड़ में क्षमता से करीब 3 गुना ज्यादा कैदी रहते हैं और इस जेल को दिल्ली जेल डिपार्टमेंट चलाता है। दरअसल 1997 से पहले दिल्ली के दिल्ली गेट एरिया में एक छोटी सी जेल हुआ करती थी। इस जेल का स्ट्रक्चर काफी छोटा था, जिसके कारण इस छोटे से जेल की प्रिजनर कैपेसिटी भी बहुत कम थी। और हाँ, इस जेल में फैसिलिटीज भी ना के बराबर थी। इसीलिए 1997 में इस जेल को दिल्ली गेट एरिया से नई दिल्ली के वेस्टर्न हिस्से में तिहाड़ गांव की जमीन पर ट्रांसफर कर दिया गया। दोस्तों, उस समय यानी कि साल 1966 तक दिल्ली की जेलों का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पंजाब स्टेट की गवर्नमेंट के पास हुआ करता था। लेकिन इसके बाद इस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर कर दिया गया। अब भले ही ये जेल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आ गया था, लेकिन अप्रैल 1988 तक तिहाड़ जेल को पंजाब जेल के नियम कानून के हिसाब से चलाया जा रहा था। अगर हम आज के समय की बात करें तो अब सिर्फ तिहाड़ ही नहीं बल्कि दिल्ली की सभी जेलों को नई दिल्ली जेल मैनुअल 2018 के मुताबिक चलाया जा रहा है। इस जेल मैनुअल 2018 के ड्राफ्ट को जनवरी 2019 में लागू किया गया था, जिसमें जेल चलाने के रूल्स और इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। दोस्तों, मार्च 1986 तक दिल्ली के जेलों में इंस्पेक्टर जनरल की कोई पोस्ट नहीं होती थी और इस काम को एडिशनल तौर से डीआईजी द्वारा पूरा किया जा रहा था। फिर 1986 में इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट को बनाया गया। दरअसल दिल्ली में 1980 के दशक में जेलों का काफी डेवलपमेंट हुआ। दिल्ली में 1980 में डिस्ट्रिक्ट जेल बनाए गए जिसमें 740 कैदियों को रखने की कैपेसिटी थी। तो वहीं 1984-85 के दौरान तिहाड़ जेल में कुछ बदलाव किए गए। तो बदलाव ये थे कि तिहाड़ सेंट्रल जेल को सेंट्रल जेल नंबर 1, 2 और 3 में बांट दिया गया था। जेल नंबर 1 में 565 कैदियों को रखने की व्यवस्था की गई, तो वहीं जेल नंबर 2 में 455 और जेल नंबर 3 में 740 कैदियों को रखने की व्यवस्था की गई थी। और फिर 1990 में एक और बड़ा बदलाव आया। दरअसल डिस्ट्रिक्ट जेल को सेंट्रल जेल में बदल दिया गया और इसे सेंट्रल जेल नंबर 4 बना दिया गया। इसके बाद 1996 में सेंट्रल जेल नंबर 5 भी बनाया गया और इसमें 18 से 21 साल की उम्र के 750 कैदियों को रखने की व्यवस्था की गई। और साल 2000 में महिलाओं के लिए सेंट्रल जेल नंबर 6 बनाया गया, जिसमें 400 महिला प्रिजनर्स को रखने की जगह थी। लेकिन ये सभी जेल बनने के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए साल 2003 में सेंट्रल जेल 7 बनाया गया, जिसकी कैपेसिटी 350 कैदियों की थी। लेकिन लगातार बढ़ रहे इन कैदियों के कारण तिहाड़ जेल पर लोड बढ़ता जा रहा था। इसलिए तिहाड़ पर लोड कम करने के लिए साल 2004 में 1050 कैदियों को रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल कॉम्प्लेक्स बनाया गया। ये जेल कॉम्प्लेक्स रोहिणी में है, इसीलिए इसे रोहिणी सेंट्रल जेल कहा जाता है। दोस्तों, तिहाड़ जेल की चर्चा में रहने का एक कारण वीआईपी कैदी भी होते हैं। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा तिहाड़ जेल की सिक्योरिटी को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अगर उनकी माने तो जेल के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जेल के गेट से लेकर भीतर तक 200 से ज्यादा मेटल डिटेक्टर्स का घना जाल है। हर जेल में ऐसी कई सीक्रेट जगह बनाई गई हैं जिसमें जैमर और बॉडी स्कैनर्स लगे हुए हैं।
इतना ही नहीं, तिहाड़ की ऊंची दीवारों के हर कोने पर बने गगनचुंबी ऊंचे टावर्स के ऊपर 24 घंटे हाई पावर लेंस, दूरबीन और ऑटोमेटिक वेपन से लैस सुरक्षाकर्मी तिहाड़ की सुरक्षा में लगे रहते हैं। दरअसल तिहाड़ में ऐशो आराम की हर चीज मौजूद है, यानी कि पैसों की ताकत से यहाँ भी बड़ी आसानी से तमाशे देखे जा सकते हैं। इसकी हकीकत देखने के लिए हमें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि अगर हम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बात करें, जिनकी 29 मई 2022 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनकी हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ले ली थी, जो कि इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर कैद है। दोस्तों, ऐसे ही बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को तिहाड़ जेल के अंदर से कीमती गिफ्ट भेजे जाते थे। दरअसल बिजनेसमैन सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में रहकर 200 करोड़ रुपए की ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया था। दोस्तों, उसी तरह 2019 के अगस्त महीने में जब देश की सबसे महफूज तिहाड़ जेल में अचानक रेड की गई, तो वहां से 19 मोबाइल फोन, 13 मोबाइल चार्जर, 24 डेटा केबल, 3 सिम, 4 मेमोरी कार्ड, 30 टैबलेट, 7 बोतल शराब, 2 किलो तंबाकू, 2 हैंडमेड हीटर, 2 मेड इन इंडिया, 4 मेड इन इंडिया कोलंबिया चाकू, 52 सर्जिकल ब्लेड, रस्सी, 2 नुकीले हथियार और 2500 रुपए कैश कैदियों के पास से मिला था। ये सब मिलने के बाद तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस जेल में जमकर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और वो भी तब जब यहाँ छोटा राजन, नीरज भवानिया, मनु शर्मा, विकास यादव, विशाल यादव, चंद्रा बंधु जैसे खतरनाक कैदी बंद हैं। दोस्तों, तिहाड़ ही वो जेल है जहां निर्भया केस के आरोपी बंद थे। तिहाड़ ही वो जेल है जहां सांसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। लेकिन यही वो जेल भी है जो सबसे ज्यादा विवादों में रही है। आज सेफ और स्ट्रॉन्ग जेल का मेडल मिलने के बावजूद यहाँ से कैदी फरार हो जाते हैं। निर्भया केस का आरोपी राम सिंह खुदकुशी कर लेता है। जेल के अंदर गैंगस्टर गैंग वॉर करते हैं, जेल में रहकर बाहर गैंग चलाते हैं, और तो और जेल में उनकी अय्याशी भी चलती रहती है, जिसके वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब इतनी टाइट सिक्योरिटी का दावा किया जाता है, तो जेल के अंदर आखिर ये सब कैसे पहुंचता है? जाहिर सी बात है, बिना जेल स्टाफ की मिली भगत के ये पॉसिबल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में कई बार इसका खुलासा हुआ है कि तिहाड़ जेल के अंदर हर उस क्राइम को अंजाम दिया जाता है जो सलाखों के बाहर की दुनिया में होते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ जेल के अंदर सबसे बड़ा धंधा रंगदारी का, यानी कि एक्सटॉर्शन का चलता है। इसके अलावा तिहाड़ जेल में कई तरह की ड्रग्स का धंधा भी जोरों पर चलता है। इसमें स्मैक और हेरोइन जैसे ड्रग्स तो जेल के अंदर सुपर फाइन क्वालिटी की भी मिल जाती है। इसके लिए कुछ कैदी तो बाकायदा कुरियर बॉय का काम करते हैं। दरअसल जेल में कुछ कैदियों का ऐसा ग्रुप बना हुआ है जो कि छोटा मोटा अपराध करके जेलों के अंदर ड्रग्स का धंधा करने के लिए आते हैं। वहीं कुछ कैदियों में जेल में आने से पहले ही ड्रग्स की लत होती है, तो कुछ जेल के अंदर टेंशन की वजह से ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। दोस्तों, ड्रग्स के साथ साथ तिहाड़ जेल में बीड़ी सिगरेट तो बहुत नॉर्मल सर्विस मानी जाती है, और वहाँ पावरफुल कैदियों के लिए रेड और ब्लू लेबल की महंगी शराब की सर्विस भी मौजूद है। अगर हम तिहाड़ जेल के कैदियों के रूटीन की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिहाड़ में कैदियों का टाइम टेबल काफी टाइट होता है। तिहाड़ में कैदियों को सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है, यानी कि सुबह 5 बजे से ही इनका दिन शुरू हो जाता है, और फिर कैदी अपनी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में लग जाते हैं। जैसे कि 5 बजे से 5:30 बजे के बीच कैदियों को नहाने धोने और फ्रेश होने का टाइम दिया जाता है। फिर 5:30 बजे सभी कैदियों को तिहाड़ जेल के मैदान में पहुंचना होता है। यहाँ सभी कैदियों की गिनती होती है, और गिनती पूरी होने के बाद कैदी प्रेयर में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद जब प्रेयर खत्म हो जाती है तो इन लोगों को चाय दी जाती है। वहीं जिन लोगों की कोर्ट में सुनवाई का दिन होता है तो उन्हें जेल से 6:30 बजे कोर्ट ले जाया जाता है। इसके अलावा जेल के अन्य कैदियों की 7 बजे उनके परिवार वालों से बात करवाई जाती है। फिर सभी कैदियों को साफ सफाई के काम में लगा दिया जाता है। दोस्तों, फिर 7:30 बजे के आसपास कैदी तिहाड़ जेल के बैरक, जेल प्रेमाइसेस और अपने कपड़ों की साफ सफाई करते हैं, और 8 बजे से इन सभी कैदियों के पढ़ने का समय शुरू हो जाता है, जहां 8 बजे से लगभग 11 बजे तक सभी कैदियों की क्लास चलती है। इन कैदियों को पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी और बांग्ला लैंग्वेज शामिल है। हालांकि इसी दौरान 9 बजे से कैदियों को उनके परिवार से मिलवाने का काम भी किया जाता है। क्लास के दौरान जिन कैदियों के घर वाले उनसे मिलने आते हैं उन्हें मिलने के लिए भेज दिया जाता है। फिर 11 बजे कैदियों की क्लास खत्म होती है और उसके बाद शुरू होता है लंच का टाइम। दोस्तों, इन सभी कामों के बीच यहाँ एक बात के बारे में चर्चा करना काफी जरूरी हो जाता है। तिहाड़ जेल के कैदी वैसे तो कई काम करते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा काम है खाना बनाने का। तिहाड़ जेल में हर टाइम 17,000 लोगों का खाना बनता है, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। खाना बनाने की ये जिम्मेदारी बारी बारी से कैदियों को दी जाती है, मतलब सबकी अलग अलग दिन पर ड्यूटी लगती है। तो यहाँ कैदियों के लिए 3 टाइम का खाना बनाया जाता है। जैसे कि सुबह सभी कैदियों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है, और ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाता है, जो प्रेयर तक चलता है। फिर दोपहर में सभी कैदियों को लंच और शाम 6:30 बजे से डिनर सर्व किया जाता है, जिसको बनाने के लिए दोपहर और शाम दोनों टाइम 4-4 घंटे का समय लगता है। अब बात करते हैं कि लंच के बाद ये सभी कैदी आखिर करते क्या हैं। दरअसल 12 बजे तक लंच खत्म हो जाता है। फिर सभी कैदियों की गिनती की जाती है और उन्हें वापस जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद 3 बजे तक सभी कैदी जेल में ही रहते हैं। इसके बाद इन कैदियों को चाय दी जाती है, और चाय का टाइम खत्म होने के बाद 4 बजे से कैदियों को लीगल एडवाइस दी जाती है। वहीं 4 बजे से 6 बजे तक सभी कैदियों का खेलने का समय भी होता है, और इसी दौरान कैदियों को टीवी भी दिखाई जाती है। फिर लगभग 6 और 6:30 बजे से रात के खाने का टाइम शुरू हो जाता है। वैसे तो इंडिया में ज्यादातर लोग डिनर 8-9 बजे के बीच करते हैं,
लेकिन तिहाड़ जेल में डिनर की शुरुआत शाम 6:30 बजे ही हो जाती है। हाँ, डिनर भले ही 6:30 बजे हो जाता है, लेकिन कैदी अपने हिसाब से रात में करीब 8 बजे तक भी अपना डिनर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम तिहाड़ जेल के रोज के खाने के मेन्यू की बात करें तो तिहाड़ जेल में जो भी खाना बनाया जाता है वो एक फिक्स्ड डाइटरी चार्ट के अनुसार बनाया जाता है, जो कि दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की डाइटिशियंस प्रिपेयर करते हैं। यानी कि हर रोज उनके मुताबिक ही तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए खाना तैयार किया जाता है। दोस्तों, खाना बनाने के अलावा तिहाड़ जेल के कैदी कई दूसरे काम भी करते हैं। दरअसल तिहाड़ के कैदी एक फैक्ट्री को भी चलाते हैं, जो कि तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 में है, जहां कैदियों द्वारा नमकीन और स्वीट्स बनाए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स को तिहाड़ जेल प्रोडक्ट्स के नाम से दिल्ली के 15 रिटेल आउटलेट्स में भेजा जाता है। इस फैक्ट्री में अब कारपेंट्री, वीविंग, टेलरिंग, केमिकल, हैंडमेड पेपर, कमर्शियल आर्ट और बेकरी का भी काम होने लग गया है। इसके बाद 2009 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की हेल्प से एक शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोली गई और बाद में ब्रांड टीजेस को लॉन्च किया गया। दोस्तों, जेल की इस फैक्ट्री में आज कई सारे कैदी काम कर रहे हैं और इन कैदियों की 25% अर्निंग्स को विक्टिम वेलफेयर फंड में डिपॉजिट कर दिया जाता है, जो कि विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि जेल में एक कैदी किसी दूसरे कैदी को मार देते हैं, तो इस तरह के इंसिडेंट से ऑफिसर्स को अपनी जान का भी बहुत खतरा रहता है। रिटायर्ड जेल ऑफिसर सुनील गुप्ता को भी तिहाड़ जेल में काम करने का लंबा एक्सपीरियंस है। उन्होंने इस पर ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ अ तिहाड़ जेलर के नाम से एक किताब भी लिखी है। दोस्तों, सुनील गुप्ता ने तिहाड़ जेल में फांसी की सजा का अपना सबसे पहला एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने तिहाड़ में सुपरिटेंडेंट के तौर पर काम करना शुरू किया था तो उसके 2 साल बाद उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो उन्होंने कभी अपनी रियल लाइफ में नहीं देखा था। दरअसल सुनील गुप्ता ने उस टाइम 2 लोगों को फांसी पर लटकते हुए देखा था और जिन लोगों को उस वक्त फांसी पर लटकाया गया था उन दोनों का नाम रंगा बिल्ला था, जिन्होंने रेप और मर्डर जैसे हिनियस क्राइम को अंजाम दिया था। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में पहले से ही 3 जेल मौजूद हैं, लेकिन फिर भी प्रिजनर्स को रखने की जगह कम पड़ रही है। इसलिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब दिल्ली में एक और जेल बनाने की तैयारी भी चल रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 तक दिल्ली के नरेला इलाके में इस जेल को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। दोस्तों, तिहाड़ जेल में सजा काटने वाले सबसे जाने माने लोगों में संजय गांधी का नाम आता है। संजय गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे और संजय गांधी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। दरअसल संजय गांधी पर एक फिल्म के प्रिंट जलाने के एलिगेशंस लगे थे और फिर संजय के खिलाफ एलिगेशन प्रूव होने के बाद जज ने संजय की बेल को रिजेक्ट करते हुए उन्हें 1 महीने के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया था। बिहार के चीफ मिनिस्टर और एक समय पर देश के रेल मंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव ने पॉलिटिक्स को स्टूडेंट लाइफ से ही ज्वाइन कर लिया था और 29 साल की उम्र में ही लालू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। दोस्तों, सब कुछ उनके मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन फिर लालू प्रसाद यादव का नाम 1996 में फॉडर स्कैम यानी कि चारा घोटाले में आ गया और इसी स्कैम ने उन्हें तिहाड़ जेल का रास्ता दिखाया। दोस्तों, ये तो कुछ ही नाम थे। इसके अलावा भी तिहाड़ जेल में ऐसे कई सारे जाने माने पॉलिटिकल प्रिजनर्स, देश में बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई मशहूर कलाकार भी तिहाड़ जेल की हवा खा चुके हैं। वैसे तो तिहाड़ जेल अक्सर अपने किस्सों की वजह से सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन तिहाड़ से जुड़ा भूत का किस्सा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। तिहाड़ के कई कैदी ये दावा कर चुके हैं कि तिहाड़ जेल में भूतों का साया है। हालांकि बहुत सारे लोग भूत की कहानियों पर यकीन भी नहीं करते हैं। दरअसल तिहाड़ जेल में भूतों के साये का किस्सा नया नहीं है, ये बहुत पुरानी बात हो गई है, जो कि कई पुराने कैदियों द्वारा शेयर भी की गई है। अगर अभी हाल की ही बात की जाए तो 3 बार तिहाड़ जेल में कैदी रहे एक शख्स हर्ष ने मई 2021 में मीडिया को दिए गए अपने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें तिहाड़ जेल में अक्सर भूतिया साया होने का अनुभव होता है। उनका कहना था कि जेल के बैरक में आधी रात के बाद वो सो नहीं पाते थे। उन्हें रात में 2 बजे के बाद अक्सर जेल की खिड़की पर एक काला साया लटकता हुआ दिखता था। कैदी का कहना था कि डर की वजह से वो सोने से पहले जेल में भगवान की पूजा करते थे। उन्हें कई बार सोते हुए लगता था जैसे उनके पास कोई बैठा हुआ है और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि दूसरे कैदियों ने भी इसका अनुभव किया है। तिहाड़ के कैदी कई बार इस बात की शिकायत भी कर चुके हैं कि उन्हें जेल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें मरे हुए लोग रात के अंधेरे में दिखते हैं। दरअसल इन कहानियों पर लोग इसलिए भी ट्रस्ट कर लेते हैं क्योंकि तिहाड़ जेल में पिछले 5 साल में ही करीब 23 कैदी सुसाइड कर चुके हैं। कैदी ही नहीं, तिहाड़ जेल में लंबे समय तक काम का अनुभव रखने वाले रिटायर्ड जेल ऑफिसर सुनील गुप्ता ने भी अपनी बुक ब्लैक वारंट कन्फेशन ऑफ तिहाड़ जेलर में भूतों से जुड़ी बातों का जिक्र किया है। बुक में लिखा है कि कई कैदी उनसे कह चुके हैं कि उन्होंने अफजल गुरु और दूसरे कश्मीरी आतंकियों का भूत कई बार देखा है और करीब 13 बार तिहाड़ आ चुके दिल्ली के कैदी ने यहां तक बताया कि अक्सर निर्भया के दोषियों का भूत भी दूसरे कैदियों को परेशान करता है। लेकिन आखिर कैदियों की इन कहानियों के पीछे क्या मुख्य वजह है? इनमें सबसे पहले बात करते हैं कश्मीरी अलगाववादी नेता मकबूल भट्ट की, जिसे 1984 में 11 फरवरी को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी लाश को भी तिहाड़ में ही दफन कर दिया गया था और आज इसी मकबूल भट्ट का भूत अक्सर तिहाड़ में बंद कैदियों को परेशान करता है। हालांकि तिहाड़ जेल में कई कैदियों को फांसी दी गई है, लेकिन खास तौर पर मकबूल की फांसी के बाद
तिहाड़ जेल में भूत और आत्माओं के भटकने की स्टोरी को काफी बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ एक बार जब एक कैदी ने अपने लॉकअप में बंद दूसरे कैदी का मर्डर कर दिया था, तो उसने भी ये बयान दिया कि उसे मकबूल भट्ट के भूत ने मर्डर करने के लिए कहा था। हालांकि उस कैदी की बातों और लॉजिक पर किसी को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन तिहाड़ जेल में भूत प्रेत की कहानी सिर्फ कैदियों ने ही नहीं सुनाई थी, बल्कि उस एरिया की पहरेदारी करने वाले तमिलनाडु पुलिस के स्पेशल सेल के कांस्टेबल ने भी इस तरह की कहानियों को सुनाया था। उन्होंने अपनी कहानी में इस बात का जिक्र किया था कि कई बार मकबूल को उसकी कब्र के पास खड़े देखा गया है। दोस्तों, मकबूल के भूत की कहानी के अलावा भी तिहाड़ जेल में जेल नंबर 3 की कई सारी हॉरर स्टोरी भी चर्चा में रही है। दरअसल तिहाड़ के जेल नंबर 3 को भूतिया जेल भी कहा जाता है और इस जेल से हर कोई डरता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से रात के समय में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट पर हमला करने वाले अफजल गुरु को इसी जेल में फांसी दी गई थी। तिहाड़ जेल में कैदियों का मानना है कि अफजल गुरु का भूत जेल नंबर 3 में भटकता रहता है। इसके अलावा दिल्ली के निर्भया कांड के क्रिमिनल राम सिंह को भी जेल नंबर 3 में रहने के बाद ही फांसी लगाई गई थी और इसीलिए वहां के कैदियों और कर्मचारियों ने अपने अनुभवों से इस जेल को भूतिया जेल का नाम दिया है। दोस्तों, ये अब हम सब जान चुके हैं कि तिहाड़ जेल साउथ एशिया का सबसे बड़ा जेल कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ ही तिहाड़ जेल इंडिया की सबसे सेफेस्ट जेल भी है। सिक्योरिटी के मामले में तिहाड़ जेल टॉप पर आता है और इंडिया की बाकी जिलों के लिए तिहाड़ जेल एक मॉडल जेल है, क्योंकि यहाँ पर रिफॉर्मेटरी मेजर्स और एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम को अपनाया गया है। तिहाड़ जेल में सीसीटीवी कैमरा सर्विलांस, कंप्यूटर प्रिजनर मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल जैमर्स, एक्सरे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर एंड क्विक रिएक्शन टीम मौजूद हैं। इन सब फैसिलिटीज के साथ तिहाड़ जेल बाकी जेलों से एडवांस भी है और उनसे आगे भी है। लेकिन तिहाड़ जेल की इस हाई सिक्योरिटी सिस्टम और एडवांस सर्विलांस के बावजूद तिहाड़ जेल का नाम गलत कामों के लिए भी अक्सर न्यूज में छाया रहता है। यानी कि तिहाड़ में कई ऐसे काम होते हैं जिनके लिए तिहाड़ जेल की बदनामी भी होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बार बार यही होता है कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर तिहाड़ जेल के बाहर क्राइम की प्लानिंग कैसे कर लेते हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब समझते हैं। दरअसल तिहाड़ जेल से ऑपरेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोबाइल फोन्स। अब तक जितने भी ऐसे मामले आए हैं जिनमें किसी गैंगस्टर ने तिहाड़ से कोई क्राइम प्लान किया है, तो उसमें मोबाइल फोन्स का यूज जरूर सामने आया है। जैसा कि पिछले साल फरवरी में इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो का मामला सामने आया था और इस मामले का तार तिहाड़ जेल से जुड़ा था। दरअसल इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी तहसीन अख्तर, जो तिहाड़ में बंद था, उसके पास से 2 मोबाइल फोन मिले थे और खुलासा हुआ था कि तहसीन के पास बरामद मोबाइल पर ही टेलीग्राम चैनल एक्टिवेट किया गया था। यानी कि पहले टोर ब्राउजर के जरिए डार्क नेट पर वर्चुअल नंबर क्रिएट किया गया था, फिर 26 फरवरी को टेलीग्राम ऐप पर चैनल शुरू किया गया और अंबानी के आवास के बाहर गाड़ी लगाने के लिए जिम्मेदारी लेने वाला मैसेज 27 फरवरी की रात को ऐप पर पोस्ट किया गया। मैसेज में क्रिप्टो करेंसी में भुगतान करने की मांग की गई और इसमें एक लिंक भी दिया गया था। और फिलहाल मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर कार में मिले विस्फोटक और जैश उल हिंद की धमकी के मामले में जांच जारी है। जेल में प्रिजनर्स तक मोबाइल फोन भी अक्सर जेल स्टाफ की हेल्प से ही पहुंचता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुकेश केस, क्योंकि इस केस में सुकेश चंद्रशेखर ने पैसों के दम पर कई जेल स्टाफ की हेल्प ली थी और बाद में इसी केस के चलते जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को अरेस्ट कर लिया गया था। दरअसल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रकाश चंद्र पर यह एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने क्राइम कमिट करने में सुकेश चंद्रशेखर की हेल्प की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब चीजों के चलते ही 3 जेल स्टाफ मेंबर्स को ट्रांसफर कर दिया गया था और सुकेश चंद्रशेखर को भी तिहाड़ जेल की दूसरी सेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो दोस्तों, इससे साफ हो जाता है कि आखिर किस तरह तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद वहां के क्रिमिनल बाहर की दुनिया में क्राइम कमिट कर रहे हैं। जहां एक तरफ तिहाड़ जेल के पुरुष कैदी हमेशा लड़ाई झगड़े, मर्डर और अपने साथी कैदियों को तंग करने के लिए चर्चा में बने रहते हैं, तो वहीं तिहाड़ जेल की महिला कैदी जेल में सिस्टरहुड और हार्मनी का मैसेज दे रही हैं। जेल के ऑफिसर्स का भी यही कहना है कि फीमेल प्रिजनर्स एक दूसरे के साथ प्यार से रहती हैं और एक दूसरे का भरपूर सपोर्ट करती हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले पायल नाम की 37 साल की अंडर ट्रायल लेडी, जो किडनैपिंग केस में पिछले 1 साल से तिहाड़ जेल में बंद है, उसने एक न्यूज़पेपर से बातचीत के दौरान बताया था कि वो अपने 11 साल के बेटे और 8 साल की बेटी के लिए हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन जेल में मिलने वाली टेलरिंग क्लास से अब उनका ज्यादा टाइम सीखने में चला जाता है। अब वो बिजी रहती हैं, तो ज्यादा सोचती भी नहीं है। पायल ने यह भी कहा था कि जेल के सुपरिटेंडेंट और जेल का स्टाफ उसे टेलरिंग में फ्यूचर बनाने का सजेशन भी देते हैं। ऐसा ही हाल दूसरी महिला कैदी मारिया का है। वो भी जेल में टेलरिंग का काम करती है। मारिया एक नाइजीरियन अंडर ट्रायल लेडी है जो कैनबीज रखने के केस में तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं जेल के महिला कैदियों के बच्चों के लिए क्रैश की भी व्यवस्था है। जब महिला कैदी अपने डेली एक्टिविटीज में बिजी रहती हैं, तो उनके बच्चों को क्रैश में रखा जाता है। जेल का स्टाफ उनकी देखभाल करता है। इसके साथ ही जो बच्चे 3 साल के ऊपर के हैं, उनको बेसिक एजुकेशन भी दी जाती है। तिहाड़ जेल के फॉर्मर सुपरिटेंडेंट सुनील गुप्ता ने अपनी लाइफ में सबसे पहली बार रंगा बिल्ला की फांसी को देखा था और आज भी सुनील गुप्ता को इन दोनों क्रिमिनल्स के चेहरे और फांसी के टाइम का पूरा सीन याद है। हालांकि किसी क्रिमिनल को फांसी तभी लगाई जाती है जब उसके खिलाफ ब्लैक वारंट जारी हो जाता है। ब्लैक वारंट में
फांसी की डेट और टाइमिंग लिखी होती है। ये ब्लैक वारंट जेलर को तभी मिलता है जब क्रिमिनल की सभी मर्सी पिटिशन फेल हो जाती हैं। मर्सी पिटिशन रिजेक्ट होने के बाद जेलर उस कोर्ट में जाता है जहां क्रिमिनल को सजा सुनाई गई थी और जेलर वहां ब्लैक वारंट जारी करने के लिए कहता है। इसे ब्लैक वारंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस वारंट के चारों तरफ से एक काले रंग की मोटी लाइन होती है। फांसी दिए जाने के ठीक एक दिन पहले प्रिजनर का वेट चेक किया जाता है। इसी के साथ प्रिजनर के गले का नाप भी लिया जाता है और फंदे को भी मेजर किया जाता है ताकि फांसी लगाते टाइम प्रिजनर के गले की नस अच्छे से टूट जाए और उसकी मौत हो जाए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बिना गर्दन की नस टूटे भी प्रिजनर की मौत हो जाती है। साथ ही उसकी आंखें भी बाहर आ जाती हैं और जीभ भी मुंह से बाहर आकर लटक जाती है। फिर तकरीबन 8 से 14 मिनट तक प्रिजनर को इस फांसी के फंदे पर लटका रहने दिया जाता है और इसके बाद एक डॉक्टर बॉडी की हार्ट बीट को सुनता है और उसके डेथ की अनाउंसमेंट कर देता है। वहीं फांसी के दौरान जेल का एक गार्ड फांसी पर लटकाए गए आदमी के पैरों को कसकर पकड़े रहता है क्योंकि फांसी लगने के कुछ टाइम तक प्रिजनर सांस लेने की काफी कोशिश करता है। जब किसी को फांसी लगती है तो जनरली वहां एक डॉक्टर मौजूद होता है जो प्रिजनर की मौत के बारे में सबको इन्फॉर्म करता है। इसी के साथ जेल के करीब 10 ऑफिसर्स और कांस्टेबल भी इस फांसी के दौरान प्रेजेंट रह सकते हैं। वहीं जेल मैनुअल में फांसी की जगह पर एक स्वीपर की जरूरत के बारे में भी बताया गया है। आप खुद सोच सकते हैं कि जब किसी को फांसी लगाई जाती है तो उसके बाद उसकी बॉडी की क्या हालत हो जाती है। जाहिर सी बात है, फांसी के बाद बॉडी बुरी हालत में होती है और इसी कारण जेल मैनुअल में फांसी के टाइम एक सफाई कर्मी की भी जरूरत होती है जो फांसी के बाद उस जगह की साफ सफाई करता है। दोस्तों, फांसी लगाने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है उसको चिकना करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कुछ जल्लाद इस रस्सी में मोम या मक्खन लगाकर इसे चिकना करते थे तो कुछ जल्लाद केले को पीसकर इसमें लगाते थे ताकि रस्सी चिकनी हो जाए। इसके बाद रस्सी को फांसी की रियल डेट तक तेल में डुबाकर रखा जाता था। वहीं इस रस्सी की हाइट को फांसी दिए जाने वाले प्रिजनर के वेट के मुताबिक रखा जाता था। इस रस्सी की लंबाई फांसी दिए जाने वाले आदमी के वजन के अनुसार 1.8 मीटर से 2.4 मीटर तक की लंबी हो सकती थी। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रिजनर का वजन 45 किलो से कम है तो उसे लटकाने के लिए मैक्सिमम 2.4 मीटर लंबी रस्सी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अगर प्रिजनर का वजन 90 किलो से ज्यादा होता था तो उसके लिए काफी छोटी रस्सी यानी 6 फीट या फिर 1.8 मीटर लंबी रस्सी की जरूरत पड़ती थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम तिहाड़ जेल के अंदर की सैर करके वापस बाहर आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इस सफर में तिहाड़ जेल से जुड़ी हर जानकारी मिल गई होगी।